हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम नया बैच स्टार्ट करते हैं यूपी टेट और एसएससी का। तो चलिए आज देखते हैं यूपी टेट में नंबर सिस्टम। क्या देखते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, क्या देखते हैं बेटा? संख्या पद्धति। सबसे पहले बेटा बताएंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्यांक। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम देखते हैं कि संख्यांक क्या होता है। संख्यांक, ठीक है, क्या देखते हैं? संख्यांक यानी कि न्यूमेरल। ठीक है, संख्यांक। संख्यांक क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे संख्यांक में बेटा हम 1 2 3 4 को किसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो जिन चिन्हों के द्वारा, ठीक है, जिन चिन्हों या संकेतों के द्वारा, ठीक है, जिन चिन्हों या संकेतों के द्वारा संख्या को, या हम यहां पर लिख दें संख्याओं को, ठीक है, संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संख्यांक कहते हैं। उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। तो संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। कह रहा जिन चिन्हों या संकेतों के द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उन्हीं संख्यांक कहते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए, 1 को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 2 को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 3 को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 4 को ये चिन्ह के द्वारा। इसी तरह किसी संख्या को हम जो प्रदर्शित करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात बेटा करते हैं नंबर सिस्टम में। अगला पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो है संख्या। क्या है? संख्या। संख्या क्या होता है? यानी नंबर। ठीक है, क्या है बेटा? नंबर, संख्या। ठीक है, अब संख्या की अगर हम चर्चा करते हैं बेटा, तो संख्या में जैसे अब हम आपसे पूछें कितने लोग हैं, इस क्लास में कितने लोग हैं, या आपके घर पे कितने लोग हैं, या आपके यहाँ आपने कितने किलो आलू लाया, कितने किलो टमाटर लाया, तो ध्यान से समझना, जहां पर कितने या कितना का बोध हो उसे ही संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जहां पर, ठीक है, क्या है बेटा? जहां पर कितना या कितने का बोध हो, जहां पर कितना या कितने का बोध हो उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जहां पर कितना या कितने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है बेटा, ठीक है, नंबर 1 उदाहरण, इस कक्षा में कितने छात्र हैं? इस कक्षा में कितने छात्र हैं?
तो आपका आंसर होगा क्या 10, 12, जो भी जितने छात्र हैं उतने बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका आ गया कितने, ठीक है। तो जहां पर कितना या कितने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। जैसे नंबर 2 आपकी माता जी पूछी कि बेटा कितने किलो आलू लाए हो, ठीक है। तो आपने कहा 2 केजी, कितना 2 केजी। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया संख्या, ठीक है। कि हम कितना लाए हैं वो संख्या बताते हैं, तो इसे संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब बेटा समझना, यहां पर नोट ध्यान से, जो संख्या होती है, संख्याएं असीमित होती हैं। संख्याएं क्या होती है बेटा, संख्याएं असीमित होती हाँ, ये नोट करके ध्यान रखना। आपसे कोई पूछ ले संख्याएं कैसी होती हैं, संख्या भाई असीमित भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट पॉइंट है हमारा। पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान देना, ये प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है, तो अभी सोच में पड़ जाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि बेटा इस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहां से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, कहां से काउंट करोगे, 1 2 3 4। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे क्षेत्र में कितने आपके पेड़ हैं, तो पेड़ों की अगर काउंटिंग करेंगे तो पेड़ की काउंटिंग कहां से करेंगे भाई, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़, ठीक है, यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिनने के सभी अंक, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या बेटा, कि गिनने के सभी अंक, ठीक है, गिनने के सभी अंक या संख्याएं, अंक या संख्याएं, ठीक है, गिनने के सभी अंक या संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनने के सभी अंक या संख्याएं कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं बेटा। कैपिटल एन बराबर जो हमारा होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन। इसके आगे भी हम काउंट कर सकते हैं। क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब इसकी बात करते हैं बेटा नोट। जो आपके एसएससी सीजीएल एसएससी कोई भी एसएससी का एग्जाम्स होगा, यूपी टेट होगा, सी टेट होगा, सब में जो पूछा जाता है पहला नंबर होता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बेटा, यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे छोटा क्या है 1, सबसे छोटा क्या है 1, क्योंकि जब भी हम काउंट करेंगे हम कभी ये नहीं काउंट करते हैं कि 0 लड़का, क्या कभी 0 लड़का 0 लड़की गिनते हैं क्या, नहीं गिनते हैं।
ठीक है, जब भी हम शुरुआत करते हैं एक से शुरुआत करते हैं। कोई भी कभी भी गिनती हम शुरू करेंगे कहां शुरू करते हैं? एक। कभी जीरो से नहीं शुरू करते, जीरो लड़का जीरो लड़की या जीरो पेड़, ऐसा कभी गिना क्या? हम जब भी गिनते हैं कहां से? एक। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां है? एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है एक। दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यहां पर देखो कहीं कुछ दिख रही क्या? ठीक है, तो ध्यान देना, ये इनफाइनाइट का मतलब यहां पर अनंत होता है, अनंत कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है पता नहीं, तो यहां पर सीधा सा है कि हम कहेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या समझ में आया? ये क्या है? ज्ञात नहीं किया जा सकता, या अपरिभाषित है या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास कैसी लगी? आप लाइक एंड आज की क्लास कैसी लगी? आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू।